से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए इस तरह। कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे। मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत की जीत के बाद इंदौर जिले के महू में देर रात जीत का जश्न मनाया गया। जीत के बाद महू में निकाले जा रहे विजयी जुलूस के दौरान वही हुआ जो अक्सर होता है। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की और आगजनी की। पुलिस ने फिलहाल 13 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि जैसे ही विजयी जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा, जहां तरावी पड़ी जा रही थी, असामाजिक तत्वों ने नारेबाजी शुरू कर दी और मौलाना के कथनानुसार मस्जिद में सुतली बम फेंका गया, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। जिसके बाद पूरी रात आला अधिकारियों ने पैदल घूमकर स्थिति पर पाया काबू। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। बीते रविवार इंदौर के महू इलाके में एक चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। महू में चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए निकाले गए जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया और स्थिति ने एक हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान बड़ा बवाल हो गया। कई जगह आगजनी की घटनाएं सामने आई, जिसमें पूरा इलाका घबरा गया। भारत की चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में ऐतिहासिक जीत के बाद जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में लोग खुशी मनाने के लिए सड़कों पर उतरे, पटाखे फोड़े और जमकर उत्सव मनाया गया। परंतु कुछ देर बाद एक छोटे से विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और दो पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। पथराव के बाद स्थिति और बिगड़ी और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और साथ ही कई दुकानों और घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालात बिगड़ते देख तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने बिना देरी किए खुद को इलाके में तैनात किया और लोगों को शांत कराया। फिलहाल मऊ में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस निगरानी बनाए हुए है। घटना को लेकर जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जाबिर ने क्या कहा, जरा उसे सुनिए। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए इस तरह। फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए, किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे,
हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और उसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता। आपको बताते चलें कि इस विवाद के बाद पत्ती बाजार, मार्केट चौक और गफ्फार होटल मार्ग, सब्जी बाजार और मानक चौक पर भी जमकर उत्पात मचाया गया, जिसमें कई वाहन व दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद बड़ी ही मशक्कत से पुलिस ने माहौल को काबू में किया। अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है, कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग इस पूरे विवाद को लेकर अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि जश्न मनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर जो जुलूस निकाला गया उसके जरिए जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए गए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इलाके में पूरी तरह शांति बहाल है। हिंसा में किसी के घायल होने की सूचना सामने नहीं आई है और पुलिस ने इलाके में पूरी तरह से शांति स्थापित कर दी है। यहाँ पे 2 पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई हैं। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना क्या थी? घटना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। सर कितनी गाड़ियां जली है, अब तक कितना नुकसान हुआ है? इस पूरे का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। किस तरफ से हुआ था सर और कितने इलाकों में हुआ? 4-5 स्पॉट्स हैं जो शहर के मध्य में जहाँ पे पथराव की घटना हुई है। ये पूरा असर्टन किया जा रहा है अभी और जो है पूरा यहाँ पे दोनों तरफ से पथराव हुए हैं और इसमें अभी हम लोग आगे भी सब पूरे FIR करेंगे और जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी करेंगे। कोई लोग घायल भी हुए थे? कितने लोग हुए? कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं जो कि कुछ उसमें रेफर भी हुए हैं, वो अभी MIS में उपचार रहते हैं। सर बताया जा रहा है कि कोई जिला बदर व्यक्ति था, 2 बार जिला बदर पुलिस कर चुकी है, उसका वीडियो भी सामने आया है और वो कह रहा है खुले इससे कि तो कानून मतलब भी बना लो वीडियो, पथराव तो होगा। नहीं, इसमें जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी इसमें जिन लोगों की संलिप्तता है उनको जो है कड़ी उन पर कार्रवाई होगी और आगामी घंटों में जो है इसमें हम पूरी इसमें कार्रवाई संपादित कर। आपको बताते चलें कि अब इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम की बात काबिल गौर है और पुलिस को इमाम मोहम्मद जाबिर के बयान को ध्यान में रखकर अपनी आगे की कार्रवाई अमल में लानी चाहिए और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर व दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। मस्जिद के इमाम मोहम्मद जाबिर के अपने बयान में साफ तौर पर ये कहा है कि जो पत्थरबाजी हुई वो बाकायदा पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों के सामने हुई है। इमाम का कहना है कि सबसे पहले मस्जिद के सामने आतिशबाजी की गई, एक सुतली बम मस्जिद की तरफ फेंका गया जिससे वहां पर धुआं उठा और फिर ये मामला शुरू हुआ। खबर के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और उनको आतिशबाजी और नारेबाजी के बारे में बताया जा रहा था। उसी दौरान एक पक्ष की ओर से पथराव कर दिया गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने भी पथराव शुरू कर दिया और दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी होने लगी। ये मस्जिद के इमाम का दावा है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल खड़े किए कि ये जुलूस निकाला जा रहा था तो किसकी अनुमति से निकाला जा रहा था और इसी मार्ग से क्यों निकाला गया? क्या प्रशासन से जुलूस निकालने की अनुमति ली गई थी?
यदि हाँ, तो इस जुलूस में कितने वाहन और कितने लोग और इसका रूट क्या था, प्रशासनिक अनुमति में क्या था? ये मस्जिद के इमाम का बड़ा सवाल है। खैर, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और सोशल मीडिया के फुटेज भी एकत्रित किए जा रहे हैं। पुलिस जांच के बाद जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैडम, कितने लोगों को भी चिन्हित किया गया है? क्या कुछ अभी जानकारी मिली है? अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी, और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में न विश्वास करे और न ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। कितने लोग घायल हुए हैं? अभी यहाँ पे 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जो कि क्या कहते हैं, कैसे हुई थी मैम, थोड़ा सा बताइए, और कहाँ से शुरुआत हुई थी? जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के विक्ट्री के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, पटाखों के कारण विवाद हुआ है।